अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर इरफान, डॉक्टर GM इरफान, क्या डिग्री MBBS, MCH, डॉक्टर MCH, और फ्रांस से जाके और क्या ट्रेनिंग रोबोटिक सर्जरी सीख के आए हैं वहाँ पर, और बेहतरीन ट्रेनिंग 10 दिन तक हासिल करते रहे। और उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक, और सब स्टाफ जो उनके मुताविनीन हैं उन सबको भी बहुत मुबारक, और सबकी नई ज़िंदगी की ख्वाहिश करता हूँ मैं। खुदा हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर GM इरफान, पीडियाट्रिक एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान रहा है कि अल्लाह की तरफ से मुझे मौका मिला कि फ़्रांस जाके वहाँ के वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट, जिसका नाम इरकैड इंस्टीट्यूट कहा जाता है, फ़्रांस में है ये, स्ट्रासबर्ग में, वहाँ पे ये अल्हम्दुलिल्लाह रोबोटिक पीडियाट्रिक सर्जरी की ट्रेनिंग का मौका मिला मुझे, जो कि बहुत कम लोगों को दिया जाता है। ये तकरीबन 4 साल से मैं इसके लिए ट्राई कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार मुझे मौका मिला कि वहाँ पर जाके वर्ल्ड क्लास एक्सपर्ट्स पूरी दुनिया पे, वहाँ पे ये उसूल रहता है कि बहुत मुश्किल से मौका देते हैं वो किसी को भी। और आम सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी में क्या फ़र्क है? रोबोटिक सर्जरी और आम सर्जरी में ये है कि बिल्कुल कम होल्स, जैसा जो लैप्रोस्कोपी सर्जरी के, ये एडवांस्ड फॉर्म है रोबोटिक सर्जरी। रोबोटिक सर्जरी का मतलब ये नहीं कि रोबोट सर्जरी करते हैं इसमें जो रहता है कि जैसा लैप्रोस्कोपी में 3 होल्स की सर्जरी रहती है, वैसे ही 3 होल्स ही रहेंगे, मगर इसमें जो आर्म्स, जो इंस्ट्रूमेंट्स अंदर जाते हैं, वो रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, जिसका कंट्रोल सर्जन के हाथ में रहता है। तो इस उससे सर्जरी में कितने अमराज का इलाज किया जा सकता है? इसमें बेहतर ये सर्जरीज़, ये रोबोटिक सर्जरीज़ कॉम्प्लेक्स सर्जरीज़ के वास्ते बहुत बेहतरीन है, चाहे वो थोरैसिक हो, चाहे चेस्ट के लिए रहो या चाहे पेट के लिए रहो। तो इसमें ये फ़ायदा रहेगा कि कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सर्जरीज़ भी बिल्कुल बग़ैर बड़ा चीरे के, बड़ा ओपन करे के, सिर्फ 3 होल से 4 होल से सर्जरीज़ किए जा सकते हैं। आपके पास इस सर्जरी के लिए क्या क्या सहूलतें हैं? इस सर्जरी के पूरे हैदराबाद में 2 या 3 सेंटर्स ही है जहाँ पे ये सर्जरी अभी हो सकती है, और पीडियाट्रिक सर्जरी के एक्सपर्ट्स तो पूरे हैदराबाद में शायद 1 या 2 हैं बस। हैदराबाद में आपके अलावा और कोई एजाज़ या हासिल किया? बाहर से फ्रांस से ट्रेनिंग करके तो कोई भी नहीं, पूरे हैदराबाद में कोई भी नहीं है ट्रेनिंग। इंडिया से ट्रेंड है 1-2 सर्जन्स, मगर पूरे इंडिया में खुद 3-4 सेंटर्स है जहाँ पे पीडियाट्रिक रोबोटिक सर्जरी हो रही है। और हैदराबाद के अलावा और कोई एजाज़ हासिल किया? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से यहाँ पे फ्रांस से जो इरकैड इंस्टीट्यूट से जो रोबोटिक सर्जरी की ट्रेनिंग हो के आए हैं, उसमें तो कोई भी नहीं है ऐसा। रोबोटिक सर्जरी का फ़ायदा ये रहता है कि रोबोटिक्स जैसे लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में स्ट्रेट इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, इसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं वो रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं। वो रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स में रिस्ट मूवमेंट्स अच्छे रहते हैं, जिससे कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सर्जरीज़ बहुत आसानी के साथ किए जा सकते हैं। मगर ओवरऑल इसका ये रहता है कि कॉस्ट फैक्टर जो है सो वो रहता, कॉस्ट फैक्टर इसमें ज़रा ज़्यादा है, क्यों मतलब अभी इनिशियल स्टेजेस में रोबोटिक सर्जरी के जो आर्म्स होते हैं वो बहुत महंगे हैं। आगे इंशाल्लाह ताला ये जब जैसा सस्ते होने लगेंगे, इंशाल्लाह ओवरऑल रोबोटिक सर्जरी का कॉस्ट कम होने लगेगा। पहले भी लोगों का ये था कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी बहुत कॉस्टली है, कौन कराएंगे बोल के, मगर आज आप देखिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हर कोई लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए तैयार है। तो इंशाल्लाह आगे फ्यूचर 1 से 2 साल के अंदर हमारा सोचना ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोबोटिक सर्जरी, जैसा कि US में मेजॉरिटी सर्जरीज आजकल रोबोटिक सर्जरीज ही हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह इंडिया में भी आने वाले फ्यूचर में इंशाल्लाह ये चीज़ शुरू हो जाएंगी। डॉक्टर, इस सर्जरी में कितने दिन में पेशेंट को क्यूरेबल होना चाहिए? जनरल सर्जरी करें तो 8 दिन या 10 दिन में सूचर्स यूज़ करते हैं, इसमें विदाउट सूचर कितने दिन में क्यूरेबल होना? इसमें इंसिशन कम रहता, सूचर्स बिल्कुल कम रहेंगे, तो पेशेंट की रिकवरी, जैसा जो पेशेंट 8 दिन 7 दिन रेस्ट लेने का वैसा नहीं है। सेकेंड डे या फर्स्ट डे ऑफ सर्जरी से, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सर्जरी, सेकेंड डे से जुट के चल फिर सकेंगे। वो एडवांटेज रहता है इसमें कि बड़ा इंसिशन नहीं रहता है जिसमें बड़ा ओपन करना पड़ा, जिससे पेशेंट को तकलीफ ज़्यादा है या फिर रेस्ट ज़्यादा रहेगा, वैसी चीज़ों का इसमें एडवांटेज रहता है कि इंसिशन बहुत कम रहता, तो ओवरऑल पेशेंट को पेन कम रहता। इसमें कार्डियक भी है या खाली जनरल सर्जरी से? नहीं, इसमें एब्डोमेन के पूरे सर्जरीज है और चेस्ट के पूरे सर्जरीज है। इसमें कार्डियक सर्जरीज अभी ज़्यादा नहीं आए हैं, वो कार्डियोथोरेसिक सर्जन्स करते हैं, पीडियाट्रिक सर्जन है। डॉक्टर साहब, ये आपके हॉस्पिटल के अलावा कोई दूसरे हॉस्पिटल्स में भी ये फैसिलिटीज अवेलेबल है? हाँ, अभी हैदराबाद में सिर्फ 2 ही सेंटर्स है, अपोलो और किम्स है, वहाँ पे ही अवेलेबल है सर्जरी।
वहाँ पे इंशाल्लाह हम ये सर्जरीज परफॉर्म कर सकें, हमारे पेशेंट्स को लेके जाके ये सर्जरीज कर सकते हैं हम भी। इंशाल्लाह इन फ्यूचर हमारे हॉस्पिटल में भी रोबोटिक सर्जरी का पूरा इंतज़ाम किया जाएगा और सिटी में आप फर्स्ट डॉक्टर हैं जो आपकी क्लिनिक है, यहाँ पर ये सर्जरी अवेलेबल है। इंशाल्लाह ताला। ओके, थैंक यू। अच्छा, दीगर हॉस्पिटलों में, दीगर दवाखानों में, मुल्क के दीगर इलाकों में भी आप जाकर खुसूसी डॉक्टर की हैसियत से सर्जरी अपॉइंटमेंट पर अंजाम देंगे? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में या कहीं भी इंटरनेशनली कहीं भी ऐसी सर्जरी कर सकते हैं। जब आपके पास ये फ्रांस से ट्रेंड है तो डिग्री रही इस वक्त इंशाल्लाह कहीं भी कर सकते हैं। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर मोहम्मद मुसद्दिक़ इस जीएम हॉस्पिटल के डीएमओ हूँ। मैं डॉक्टर जीएम इरफान साहब जो हैदराबाद और दक्कन के मशहूर व मारूफ़ डॉक्टर सर्जन हैं, जो पीडियाट्रिक सर्जन भी रहे और लैप्रोस्कोपिक सर्जन भी रहे, अब यहाँ से इंशाल्लाह रोबोटिक सर्जरी भी इंशाल्लाह करेंगे। यानी हैदराबाद की अवाम के लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि यहाँ पर बहुत ही कम पैसों में इंशाल्लाह रोबोटिक सर्जरी करेंगे इरफान साहब। तो इरफान साहब का मकसद ये है कि सब हैदराबाद की अवाम को कम से कम पैसों में सर्विस करना है। तो इस तरह डॉक्टर इरफान साहब फ्रांस जाकर रोबोटिक सर्जरी के लिए वहाँ पर ट्रेनिंग लेकर मुस्तफ़ीज़ होकर आए हैं। तो इंशाअल्लाह यहाँ पर भी रोबोटिक सर्जरी का क़याम अमल में आएगा। इसी तरह मैं डॉक्टर साहब को इस मुबारकबाद पेश करता हूँ कि तमाम जीएम हॉस्पिटल के स्टाफ़, नर्सिंग स्टाफ़ और जो भी यहाँ पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन तमाम की तरफ से मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला इरफान साहब को और सेहत अता फ़रमाए, उम्र में बरकत दे और हर चीज़ में बरकत दे, यहाँ तक कि उनके वालिद साहब की भी उम्र में बरकत दे। अल्लाह ताला उनके वालिद साहब की भी सेहत कामिला आदिला मुस्तमिर अता फ़रमाए। तमाम से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इसी तरह इरफान साहब को तरक्की करते रहे।